हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कुछ गड़बड़ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अपने आप को सुधार कर सकूं। तो आज हम आपके लिए फिर से वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं, उसके सिनोनिम और एंटोनिम लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में और ख़ासकर एग्ज़ाम में भी, क्योंकि आज के समय में जो वर्ड मीनिंग का बहुत ही बड़े योगदान होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंप्रिहेंशन भी पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है वह अलवेट। क्या? अलवेट। हम इसको पढ़ते हैं अलवेट। कंजक्शन के फॉर्म में यूज होता है तो इसको बोलते हैं यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। मीनिंग क्या? इवन दाउ और ऑल दाउ। क्या होता है? इवन दाउ या ऑल दाउ। वो इसको बोलते हैं भले ही या यद्यपि। तो हम क्या जाने? अलवेट मतलब क्या होता है? यद्यपि। यद्यपि, कदापि, जिसे बोलते हैं ना, यद्यपि मैं रहता तो काम कर देता, यद्यपि मैं जाता। तो मीनिंग क्या हुआ? इवन द हुआ, ऑल द हुआ। अब याद हो गया आप लोगों को, भले ही या यद्यपि बोलते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है मनोवियर्स। मनोवियर्स नॉन फॉर्म में क्या होता है? कुशलता होता है। मीनिंग क्या होता है? अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल्स एंड केयर। क्या? मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल्स एंड केयर। तो इसके सिनोनिम अर्थ देख लेते हैं। चाल और श्रृंखला में कौशल और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। तो सिनोनिम क्या है? ऑपरेशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ। क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ। तो ये हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं। एक बार फिर से इसको रिवीजन थोड़ा आप लोग याद हुआ तो हम देखते हैं चेक करके याद हुआ कि नहीं। मैनोवियर्स मतलब मैनोवर्स नॉन फॉर्म में कुशलता होता है। मीनिंग क्या है? मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल्स एंड केयर। क्या था? मूवमेंट ऑफ सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल्स एंड केयर। स्किल और केयर यानी चाल और श्रृंखला में कौशल और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इसको हम सिनोनिम क्या पढ़ें? ऑपरेशन पढ़ें। और क्या पढ़ें? एक्सरसाइज पढ़ें। तो मैन्यूवर्स को सिनोनिम क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। और क्या हुआ? एक्सरसाइज हुआ। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है टैक्टिकल। क्या है? टैक्टिकल, जिसका अर्थ क्या होता है? सामरिक। सामरिक क्या होता है? सामरिक। मीनिंग क्या है? रिलेटिंग टू और कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्शंस केयरफुली प्लान्ड टू गेन ए स्पेसिफाइड मिलिट्री एंड। क्या? रिलेटिंग टू और कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्शंस केयरफुली प्लान टू गेन ए स्पेसिफाइड मिलिट्री एंड। तो इसका अर्थ क्या है? विशिष्ट सैन्य अंत हासिल करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने या बनाने से संबंधित। यानी इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि विशिष्ट सैन्य अंत हासिल के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने या बनाने में संबंधित। अगला जो वर्ड है इंटेंट। इंटेंट का अर्थ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इरादा होता है। जैसे व्यक्ति का इरादा नेक होता है, बोलते हैं ना इस व्यक्ति का इरादा नेक है, तो यही इंटेंट है। इंटेंटेड का मीनिंग का इंटेंशन होता है और पर्पस होता है। अर्थ क्या? इरादा है या उद्देश्य है, इसका अर्थ है। सिनोनिम देखते हैं। तो एम हुआ, पर्पस हुआ, इंटेंशन हुआ। क्या हुआ? एम हुआ, पर्पस हुआ, इंटेंशन हुआ। तो इंटेंट का हम इरादा एम मीनिंग पढ़ें। इसका सिनोनिम क्या? एम हुआ, पर्पस हुआ, इंटेंशन हुआ। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का नॉन फॉर्म में अर्थ होता है यथापूर्व स्थिति। क्या? जैसे जो पहले स्थिति था उसी तरह स्थिति है। मीनिंग क्या है? द एक्सिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ये इसका मीनिंग है। अर्थ देख लीजिए, मौजूदा स्थिति यानी स्टेटस क्वो मतलब क्या होता है? जो पहले स्थिति था वही स्थिति अब भी है, वर्तमान में। अगला जो बड़े रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन क्या? नॉन फॉर्म में मरम्मत होता है। इसके अर्थ क्या है? द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू ए फॉर्मर ओनर्स प्लेस और कंडीशन। क्या? द एक्शंस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू ए फॉर्मर ओनर प्लेस और कंडीशन। ये क्या अर्थ इसका मीनिंग हुआ इंग्लिश में। अर्थ हिंदी में देख लेते हैं। किसी पूर्व स्वामी स्थान या दशा को कुछ लौटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सिनोनिम में रिपेयर हुआ, रिपेयरिंग हुआ। एंटोनिम क्या? निगलेक्ट हुआ। तो हम क्या जाने? रेस्टोरेशन मतलब क्या? मरम्मत हुआ। नॉन फॉर्म में इसका क्या होता है? ये सिनोनिम रिपेयर होता है, रिपेयरिंग होता है। क्या होता है? रिपेयर होता है, रिफरिंग आईएनजी फॉर्म में है। और एंटोनिम क्या होता है? निगलेक्ट हुआ। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है स्टेम। स्टेम मतलब उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। मीनिंग क्या है? लॉन्ग थिंग सपोर्टिव और मेन सेक्शंस ऑफ समथिंग। क्या होता है? मेन सेक्शन। अर्थ क्या है? किसी चीज़ का लंबा
पतला सहायक या मुख भाग, क्या है किसी चीज़ का लंबा पतला सहायक मुख भाग। सिनोनिम क्या है कम फ्रॉम, क्या है कम फ्रॉम। एंटोनिम क्या है कॉस है, गिव राइज टू, क्या है कॉस गिव राइज टू। तो हम क्या इसका सिनोनिम जाने, स्टेम का तो मतलब उत्पन्न होता है, सिनोनिम होता है कम फ्रॉम, एंटोनिम क्या होता है कॉस होता है, गिव राइज टू। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अनलिटरली। अनलिटरली एडवर्ब के फॉर्म में एकता तरफ होता है, क्या होता है एकता तरफ होता है। मीनिंग क्या यूज्ड to indicate that something is done by only one person's groups or country involved in a situation without the agreement of others। इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिएगा। यह इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कुछ केवल एक व्यक्ति समूह या देश द्वारा किया जाता है जो किसी स्थिति में शामिल है दूसरों के समझौते के बिना। तो ये हमारा यूनिलिटरी का एक तो तरफ का मीनिंग पढ़ें। यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज डन बाय ओनली वन पर्सन ग्रुप और कंट्री इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अदर्स। बिना किसी अदर्स के समझौता कहीं हम लोग को काम करते हैं। अनइलिटरी एकता तरफ जिसको बोलते हैं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। टेनेट का अर्थ होता है सिद्धांत, क्या होता है सिद्धांत होता है। जैसे मीनिंग देखते हैं इसका, द प्रिंसिपल और बिलीफ स्पेशली वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन्स ऑफ फिलोसफी। तो सिद्धांत का अर्थ है एक सिद्धांत या विश्वास, विशेष रूप से एक धर्म या दर्शन के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। अर्थ हुआ सिनोनिम क्या होता है प्रिंसिपल होता है, बिलीफ होता है। टेनेट का जो नाउन क्या है सिद्धांत हुआ, तो सिनोनिम क्या है प्रिंसिपल हुआ, बिलीफ हुआ। आप याद रखिएगा प्रिंसिपल और बिलीफ। अगला जो है ट्रांसग्रेशन, नॉन उल्लंघन, क्या होता है उल्लंघन होता है। मीनिंग क्या एन एक्ट डेट गोज अगेंस्ट ए रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। एन ऑफेंस क्या होता है एन एक्ट डेट गोज अगेंस्ट ए रूल और कोड ऑफ कंडक्ट एन ऑफेंस। ट्रांसग्रेस मतलब उल्लंघन होता है। अर्थ क्या एक अधिनियम जो एक कानून नियम या आचार संहिता के खिलाफ जाता हो, एक गुनाह, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसग्रेस यानी उल्लंघन करना। सिनोनिम क्या ऑफेंस हुआ, क्राइम हुआ। एंटोनिम क्या ओबीडियंस हुआ। यानी ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है हिंदी अर्थ, तो उल्लंघन करना, किसी चीज़ का नियम का उल्लंघन करना। सिनोनिम क्या हम जाने ऑफेंस जाने, क्राइम जाने। एंटोनिम क्या ओबीडियंस हुआ। अगला तो ये था आज का हमारा अंतिम सवाल। यदि आपको मेरे वीडियो से अच्छा लगता है, मीनिंग में सुधार आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका कमेंट हमें, आप यदि इसको सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।